सद्गुरवे नमः। अद्वैत वेदांत मत में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है विवर्तवाद। जब दर्शनों को हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, जैन, बौद्ध इत्यादि, इन दर्शनों में हम देखते हैं कि सभी दर्शन सृष्टि की व्याख्या करते हैं। उसको कहते हैं सृष्टि मीमांसा। प्रत्येक दर्शन में 4 विषयों की मीमांसा की जाती है। एक को कहते हैं सृष्टि मीमांसा, दूसरे को कहते हैं प्रमाण मीमांसा, तीसरी है साधन मीमांसा और चौथी है तत्व मीमांसा। इसका अर्थ ये होता है कि सृष्टि के बारे में आपका क्या मत है, तो उसको लेंगे सृष्टि मीमांसा। फिर प्रमाण आप किसको मानते हैं, प्रत्यक्ष को, अनुमान को, शब्द को, तो दर्शन शास्त्र उसकी चर्चा करता है। वैसे ही दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है, वो है साधन मीमांसा। आपके मत में कौन सा साधन हमको मुक्त कर सकता है, मोक्ष दे सकता है। तो प्रत्येक दर्शन शास्त्र ने अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताई है। और चौथा जो विषय होता है वो है तत्व मीमांसा, कि आपके दर्शन के अनुसार, आपके मत के अनुसार सत्य क्या है। उस सत्य को ही तत्व कहते हैं। तो जब सृष्टि मीमांसा की बात हम करते हैं कि जगत क्या है, अद्वैत दर्शन के प्रकाश में जब इस पर चिंतन होता है, तो अद्वैत दर्शन का स्पष्ट मत है कि सृष्टि जो है विवर्त है। ब्रह्म अधिष्ठान है, उसके ऊपर सृष्टि विवर्त है। विवर्त शब्द का अर्थ क्या है, तो कहते हैं विपरीतम वर्तते। जो विपरीत या अन्यथा रूप से भासित होता है उसको कहते हैं विवर्त। जैसे रस्सी को रस्सी न देखकर मंद अंधकार में हम लोग सर्प को अनुभव करते हैं कि सर्प है वहां। किसी को लग सकता है सर्प है, किसी को लगता है भू छिद्र है, क्रैक है जमीन में, किसी को लगता है कोई सूखी लकड़ी पड़ी है, कभी कभी ये लग सकता है कि ये कोई सूखी माला है। तो बोले ये चारों ये रज्जू के, रस्सी के विवर्त है। मतलब रस्सी से अन्यथा, रस्सी से अलग रूप में ये चीजें भास रही है। तो विवर्त का अर्थ हुआ कि एक ऐसी वस्तु है जो भास रही है लेकिन वो सत्य नहीं है। अविद्यमाने सति भासमानत्वम, विद्यमान हुए बिना जो दिख रही है, ऐसे इस विवर्त को ही कह देते हैं मिथ्या, झूठ। विद्यमान है नहीं लेकिन प्रतीति हो रही है, तो जो प्रतीयमान सत्ता है इसको बोलेंगे विवर्त, मिथ्या। एक परिभाषा दी गई मिथ्या की, स्व अभाव अधिकरणे भासमान।
अपने अभाव के अधिकरण में जो भास रही है उसको कहते हैं मिथ्या। बड़ी अद्भुत परिभाषा है। सरल अर्थ इसका यह है कि वह वस्तु ऐसे जगह भास रही है जिसका अत्यंत अभाव है, उस अत्यंत अभाव में भास रही है, इसलिए वो मिथ्या है। जैसे सर्प का अत्यंत अभाव है रस्सी में, लेकिन वहां वो भास रहा है, दिख रहा है। आकाश में जो नीलिमा है, आकाश तो रंगहीन है, निराकार निरवयव है, लेकिन ऐसे उस आकाश में नीलिमा प्रतीत हो रही है। अब है ना उसका अभाव, इसलिए वो मिथ्या है। अपने अभाव में ही जो भासमान हो, तो इस मिथ्या चीज को बोल देते हैं विवर्त। आकाश का विवर्त क्या हुआ? नीलिमा। अब कहते हैं ब्रह्म का विवर्त जगत है। जब कोई वस्तु विवर्त होती है तो उसका अधिष्ठान होता है। ये सबसे पहला बिंदु समझने की बात। जब कोई मिथ्या वस्तु प्रतीत होती है तो किसी पर प्रतीत होती है, अधिकरण होता है उसका, उसको बोलते हैं अधिष्ठान। तो ब्रह्म अधिष्ठान है, उसके ऊपर जगत विवर्त है। जैसे रस्सी अधिष्ठान है, उसके ऊपर सर्प विवर्त है। रस्सी का परिणाम सर्प नहीं है। एक होता है परिणामवाद, और हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है विवर्तवाद। परिणामवाद में वस्तु बदल के अन्य रूप में प्रतीत होती है। दूध जो है परिणमित होकर दही बन गया, बीज जो है परिणमित होकर वृक्ष बन गया। लेकिन अद्वैत वेदांत ऐसा नहीं कहता कि ब्रह्म परिणमित होकर जगत बना। बोले ये ब्रह्म का परिणाम नहीं, ब्रह्म का विवर्त है। सृष्टि के बारे में सब लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने प्रकृति को बोला प्रकृति परिणामवादी, प्रकृति परिणमित हो गई और जगत बन गया। प्रकृति मतलब त्रिगुण। विज्ञान ने जड़ वस्तुओं का परिणाम माना है सृष्टि। जड़ तत्व जितने थे वो बदल गए, परिणमित हो गए, उनमें विकार हुआ और ये सृष्टि हुई। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये जितने ये तत्व है, इनमें दीर्घ काल में बहुत अधिक परिणाम हुआ और ये सृष्टि बनी। लेकिन वेदांत का मत इनसे भिन्न है। वेदांत का मत है एक चैतन्य है जो कि अद्वितीय है, निरंश है, निराकार है, अनंत है, उसको कहते हैं ब्रह्म। जो देश काल वस्तु में परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न का मतलब सीमित। एक देश में, एक काल में, एक वस्तु में वो घिरा हुआ है, ऐसा नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये परिभाषा है। जो अनंत है, जो सत्य है। सत्य का अर्थ होता है अबाध्यत्वम सत्यत्वम, जो बाधित न होवे, which cannot be falsified।
जो कभी भी झूठा सिद्ध न होए उसको कहते हैं सत्य। एक और परिभाषा दी गई, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत्। इसका अर्थ है जिसके बारे में बुद्धि कभी बदलती नहीं, जस की तस रहती है, तो उस वस्तु को बोलेंगे सत्य। जगत में आप देखिए कोई भी वस्तु एक सी रहती नहीं, सतत उसमें व्यभिचार होता है, बदल होते रहता है। तो हमारी बुद्धि उसको ग्रहण करती है। आज कुछ रूप से देख रही है, कल देखा उसमें बदल हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन अस्ति अस्ति अस्ति, एक अस्तित्व एक ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन होता नहीं, और उसी को कहते हैं ब्रह्म। इस ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, निरंश है, और यह जड़ नहीं है, चेतन है। इस ब्रह्म पर ही जगत प्रतीयमान है, विवर्त है। ब्रह्म सपोर्ट करता है इस विवर्त वस्तु, क्योंकि अधिष्ठान है। जैसे सर्प का सपोर्ट कौन कर रहा है? रस्सी। यदि रस्सी न हो तो सर्प का दर्शन होगा नहीं, हवा में तो सर्प दिखेगा नहीं। तो ब्रह्म अधिष्ठान पर जगत विवर्त रूप से भास रहा है। अब अद्वैत वेदांत का कहना है जब तक अज्ञान है तब तक इस विवर्त को ही हम सत्य मानते रहते हैं, लेकिन जब अज्ञान का भंग होगा, अज्ञान नाश होगा, तो ज्ञात होगा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वेदांत का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है वेदांत ग्रंथों में। उसमें कहा कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बोले आधे श्लोक में अद्वैत वेदांत का सिद्धांत बता देते हैं, इसमें विवर्तवाद आ गया। बोले ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, ये पहला सिद्धांत है। और दूसरा, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जो जीव है वह ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म से अलग कोई वस्तु नहीं है। जब तक जीव को ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं होता, अपने ब्रह्म रूपता का ज्ञान नहीं होता, तब तक वो जीव को ही सत्य मानता है, जीवत्व को सत्य मानता है, जीव भाव में वो जीता है। ठीक इसी तरह ब्रह्म का ज्ञान न होने के कारण मिथ्या जगत को ही वो सत्य मानता है। लेकिन जब श्रवण मनन निधिध्यासन गुरु कृपा, ईश्वर कृपा के द्वारा मुमुक्षु इस तत्व में प्रवेश करता है, तो अनायासी उसके मुख से निकलता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव न अपरः, जीव ब्रह्म से दूसरा नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। तो यह आत्मा के ऊपर जीवत्व प्रतीयमान है, मिथ्या है, विवर्त है, और वैसे ही ब्रह्म पर जगत। तो ये बिल्कुल संक्षेप में ये विवर्तवाद है। विवर्तवाद से ये समझ में आता है कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, उसमें हम धोखा खा सकते हैं, धोखा खाते हैं। इसलिए विचार के द्वारा आप निर्णय कीजिए कि वस्तु सत्य है या असत्य है।
सत्य की कसौटी यह है कि वो बाधित हो जाता है, बदल जाता है क्या, बहुत सारे पैरामीटर्स है। परिच्छिन्न है क्या, सीमित है क्या? यदि सीमित है तो वो अनित्य होगी, वो वस्तु असत होगी, असत्य झूठ होगी। अच्छा, जब कोई वस्तु विवर्त होती है तो विवर्त वस्तु अधिष्ठान को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। ये अगला सिद्धांत। रस्सी के ऊपर यदि सर्प भास रहा है, सर्प यदि विवर्त है, तो वो सर्प रस्सी को काट नहीं सकता। शंकराचार्य जी ने उदाहरण दिया कि रेगिस्तान में यदि पानी दिख रहा है तो रेगिस्तान के वो जो बालू है, एक बालू का कण भी गीला नहीं होगा उस मृग मरीचिका से, उस पानी से है। जो विवर्त वस्तु होती है उसकी कोई सत्ता होती नहीं। अविचार ही जिसका जीवन है, विचाराभाव जीवन, ऐसा लिखा। वो पानी का जीवन कब तक है बोले, आप जब तक आपने विचार नहीं किया। विचार करने पे मालूम पड़ेगा पानी का तो नामो निशान नहीं, है ही नहीं। सर्प कब तक जीवित है, जब तक विचार नहीं किया। तो जगत कब तक हमको कष्ट देते रहेगा, दुख देते रहेगा बोले, जब तक आपने विचार नहीं किया। जब तक उसको सत्य मानते रहेंगे उसमें समस्याएं भी सत्य लगेगी और उसका परिणाम शोक इत्यादि होगा। देखिए, मिथ्या शब्द का अर्थ ऐसा नहीं कि वस्तु हमको दिखेगी नहीं, वस्तु दुख नहीं देगी, ऐसा नहीं है। जितने भी ज्ञानी लोग हुए उनको भी जगत जगत ही दिख रहा है। रमण महर्षि ने कहा कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को जगत समान ही दिखता है, लेकिन एक को उसमें मिथ्या बुद्धि होती है, एक की बाधित वृत्ति से देखता है, एक अबाधित जो ब्रह्म है उसको देखता है और जगत को बाधित देखता है। लेकिन जो अज्ञानी है उसको ब्रह्म तो दिखता ही नहीं, मतलब ब्रह्म की ओर तो दृष्टि जाती ही नहीं, और जगत में सत्य बुद्धि। तो इस तरह इस विवर्तवाद को हम समझे, इसका विस्तार अपने ग्रंथों में है। उसको आप और पढ़ेंगे तो गहराई से आप इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। हरि ओम।